मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट रहमान साहब, जो एक मारूफ अदीब भी हैं और अहम शख्सियत हैं, शायर भी हैं। हर फ़न में आपने अपनी कारकर्दगी और कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं। मैं बात कर रहा हूँ कौमी कौंसिल के इस ख़ास प्रोग्राम में, जो वर्ल्ड बुक डे और कॉपीराइट के हवाले से आज बातचीत की गई। इस सेशन की आपने सदारत की है। जो दूसरा सेशन है प्रेमचंद के हवाले से, जो नई जहतें हैं, उस पर बात की गई। क्या कुछ ख़ास रहा? देखिए, अव्वल तो ये किताब जिसका इजरा हुआ और जिस किताब पर बात की गई, ये बज़ाते ख़ुद इतनी अहम किताब है कि एक तो इसके वजूद का उर्दू वालों को शायद ही इल्म हो, मुझे भी नहीं था कि कमल किशोर गोयनका साहब ने एक इतनी अच्छी किताब प्रेमचंद पर लिखी है और जो छपी है। तो इसका तर्जुमा करा कर और इसको उर्दू में शाया करके मैं ये कहूँगा कि कौमी काउंसिल ने बहुत बड़ा एहसान उर्दू वालों पर किया है, क्योंकि इस किताब के मुताले से पता ये चला कि कितना कुछ जो प्रेमचंद के बारे में लिखा गया वो नामुकम्मल है, न सिर्फ उर्दू में बल्कि हिंदी में। क्योंकि गोयनका साहब ने ये किताब हिंदी वालों के लिए लिखी थी, हिंदी के क़ारीन के लिए लिखी थी और हिंदी के तनाजुर में लिखी थी। तो जब हिंदी में प्रेमचंद पर काम नामुकम्मल है कई पहलुओं से, कई ज़ावियों से, तो फिर उर्दू का क्या हाल होगा ये आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। और उन्होंने सिर्फ यही कहकर बात ख़त्म नहीं कर दी कि काम नामुकम्मल है, उन्होंने बाकायदा निशानदही की है कि किन किन पहलुओं से प्रेमचंद पर काम किया जाना बाकी है और किया जाना चाहिए, जिनमें से कई ऐसी बातें हैं कि जो मैं नहीं समझता कि उर्दू वालों के इल्म में होंगी। और कई ऐसे निकात सामने आए जो बहुत चौंका देने वाले हैं। मिसाल के तौर पर ये बात कि औरत के बारे में जो तसव्वुर था प्रेमचंद का या उनके जो ख़यालात थे उनमें तब्दीली आई थी और इब्तिदा में वो कुछ बाएं बाजू की तरफ झुके थे, लेकिन बाद में वापस आ गए थे, यानी उन्होंने अपने ख़यालात तब्दील किए थे। और उनकी शख्सियत में जिस कदर तब्दीलियाँ तमाम ज़िंदगी में आईं जिनका अक्स उनकी तहरीरों में मिलता है, उन तमाम चीज़ों की न सिर्फ ये कि निशानदही की गोयनका साहब ने, बल्कि बाज़ाब्ता तौर पर उन चीज़ों पर, उन निकात पर तहक़ीक़ करने के लिए तलक़ीन की है कि इन पर तहक़ीक़ होनी चाहिए। और अब जबकि ये किताब उर्दू में आ चुकी है, मैं समझता हूँ कि उर्दू वालों को बहुत ऐसा मवाद मिल गया, तहक़ीक़ी मवाद, जिन पर वो तहक़ीक़ कर सकते हैं, लोग PhD कर सकते हैं और नई नई चीज़ें सामने ला सकते हैं, मतून का तज्ज़िया कर सकते हैं, उनका तक़ाबुल कर सकते हैं। क्योंकि गोयनका साहब की किताब में ये भी चीज़ है कि तमाम मतून असली नहीं हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नकली हैं, जो प्रेमचंद ने नहीं लिखी थी और प्रेमचंद से मंसूब की गई। तो इन तमाम चीज़ों पर तहक़ीक़ की जानी चाहिए। जिस तरह से उर्दू वालों के लिए एक अहम मवाद या तहक़ीक़ की बात कर रहे हैं कि मवाद मिल गया है, कौमी कौंसिल के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर शम्स इकबाल साहब, उनके हवाले से तकरीबन दोनों सेशन में हर किसी ने उनकी तारीफ़ की, सताइश की। आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये वो बिल्कुल काबिल सताइश हैं और वो इसलिए काबिल सताइश हैं कि उन्होंने एक बड़ी अहम किताब, ये देखिए किताब तो मुंतखब उन्होंने ही की है, एक इतनी अहम किताब मुंतखब की कि जो जिसका तर्जुमा कराना और जिसकी इशाअत जो है वो उर्दू वालों के लिए बहुत मुफीद साबित हुई है और इस बात का एहसास भी लोगों को हो गया है। तो मैं ख़ुद उनका शुक्रगुज़ार हूँ इस मामले में कि सही मानी में ज़बान और अदब को फ़रोग़ इसी तरह होता है कि आप वो चीज़ सामने लाएं जो सामने नहीं लाई जा सकी है अब तक, और उन चीज़ों पर तहक़ीक़ हो जिन पर तहक़ीक़ नहीं हुई है अब तक। तो ये मवाद फ़राहम किया इस किताब ने और इस किताब को उर्दू के लिए सामने यही लाए, तो उनके इस इंतख़ाब के लिए मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। जी, आखिरी सवाल कि वर्ल्ड बुक डे के मौके पर और कॉपीराइट डे जो है आज मनाया जा रहा है, और वहाँ पर जिस तरह से उसके चैलेंजेस की बात की गई कॉपीराइट के हवाले से, आप एक मारूफ वकील भी हैं, कानूनी जो मामलात हैं उसके भी जानकार हैं और अदीब भी हैं, तो दोनों का जो रिश्ता है वो बहुत गहरा हो जाता है, और इस रिश्ते के हवाले से आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये बहुत अहम मसला है। कॉपीराइट का जो मामला है, ये जो तमाम अदबी सरक़े होते हैं ये हो भी इसीलिए जाते हैं, और वो अदबी सरक़े हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन ज़्यादा होते हैं। वहाँ की किताब छपती है तो यहाँ वो चोरी होकर बिकती है। चोरी इस सेंस में चोरी कि उसके मुसन्निफ़ से इजाज़त नहीं ली जाती, ना उसके मुसन्निफ़ को किसी किस्म का मुआवजा दिया जाता है, तमाम फ़ायदा पब्लिशर को पहुँचता है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन
کاپی رائٹ کی جو ٹریٹی ہے، معاہدہ ہے، وہ سائن نہیں ہوا ہے، یعنی ان دونوں ممالک کے درمیان وہ معاہدہ موجود ہی نہیں ہے۔ اور میں کسی زمانے میں پاکستان ہائی کمیشن کا مشیر قانونی رہا ہوں، میں نے پوری کوشش کی تھی کہ ہندوستان اور پاکستان کے مابین بھی یہ ٹریٹی، یہ معاہدہ ہو جائے، اور اس کے لیے ہماری حکومت نے، میں نے اپنی حکومت سے بات کی تو وہ بخوشی راضی ہو گئے، لیکن پاکستانی حکومت نے اس تجویز کا جواب تک نہیں دیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ اب ہندوستان پاکستان کے درمیان کاپی رائٹ ٹریٹی نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں کی کتاب وہاں چھپتی ہے چوری سے، وہاں کی کتاب یہاں چھپتی ہے۔ ایسے کیسز بھی میرے سامنے آئے ہیں کہ کتاب کسی اور نے لکھی اور وہاں کسی اور کے نام سے چھپ گئی، پاکستان میں کوئی اچھی کتاب، یا وہاں کی چھپی ہوئی کتاب یہاں کسی نے اپنے نام سے چھاپ لی، اور یہ صرف اسی لیے ہے کہ کاپی رائٹ کا قانون دونوں ممالک کے جو آپسی تعلقات ہیں، خصوصاً کتابوں کے حوالے سے، ان پر لاگو نہیں ہوتا اس ٹریٹی کے نہ ہونے سے۔ جی شکریہ بات چیت کے لیے۔ تو سوشل میڈیا پر آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ رحمان صاحب کھل کر اپنی بات کرتے ہیں، کھل کر لکھتے ہیں، اور آج آپ نے قومی کونسل کے اس پروگرام میں آ کر خاص طور پہ ڈائریکٹر شمس اقبال صاحب کی تعریف کی ہے اور ان کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ یہ انہوں نے ایک تاریخی کارنامہ انجام دیا ہے اور اردو والوں کے لیے یہ بہت اہم بات ہے۔ ویڈیو جرنلسٹ وکرانت کے ساتھ میں نثار احمد خان، بھارت ایکسپریس، دلی۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ ساتھ ہی کمنٹ باکس میں آپ اپنی رائے بھی ضرور دیں۔ اور ہاں، اگر فیس بک پر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو فالو کرنا نہ بھولیں۔